तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे टोटीपोटेंसी इन प्लांट्स की। हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स टोटीपोटेंट होते हैं, यानी प्लांट्स के जो कुछ सेल्स होते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ये एक पूरा प्लांट ग्रो करा सकते हैं एक सिंगल सेल से। दिस टू हैज़ बिन डन, और इसको परफॉर्म भी किया जा चुका है। एंजाइम्स आर यूज टू डाइजेस्ट द सेल वॉल्स ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, यूजुअली मेसोफिल टिश्यू फ्रॉम अ लीफ, एंड द रिजल्ट इज नेकेड सेल्स विदाउट वॉल्स कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो हम ऐसे सेल्स के ऊपर जो है अपना तजर्बा करते हैं जिसमें हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। इन एंजाइम्स की खासियत ये होती है कि सेल की वॉल को ये डाइजेस्ट करके थोड़ा सा खोखला कर देते हैं, और हम ये टिश्यूज़ मेनली पौधे के जो मेसोफिल टिश्यू है जो इसके पत्तों में पाया जाता है वहाँ से लेते हैं। जब इनकी वॉल्स रिमूव हो जाती हैं तो इससे हासिल होने वाले सेल्स को नेकेड सेल्स कहा जाता है, क्योंकि उसकी वॉल जो है वो बर्स्ट हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। पीछे जो सेल का हिस्सा रह जाता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सो प्रोटोप्लास्ट रीजनरेट अ न्यू सेल वॉल एंड बिगिन टू डिवाइड। इसके बाद हम जो है पौधे को ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट जो है वो डिवाइड करता है और एक से ज़्यादा कई सारे सेल्स बना देता है। अब इन सारे सेल्स के डिवाइड होने के नतीजे में हमें सेल्स का एक जो पूरा जो ग्रुप मिलेगा उसे हम कहेंगे द क्लम्प ऑफ सेल्स, विच कैन बी मैन्युपुलेटेड टू प्रोड्यूस सोमैटिक एम्ब्रियोज। इससे हम एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करेंगे। अब हम इसको सोमैटिक एम्ब्रियो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह के सेक्स सेल फॉर्मेशन या गैमेट फॉर्मेशन से हमने काम नहीं किया। हमने सिंपल वेजिटेटिव सेल्स लिए और उससे हमने जो है वो एक पूरा एम्ब्रियो बना दिया जो कि ग्रो कर सकता है। सो सोमैटिक एम्ब्रियोज दैट आर एनकैप्सुलेटेड इन ए प्रोटेक्टिव हाइड्रेटेड जेल एंड समटाइम्स कॉल्ड आर्टिफिशियल सीड्स कैन बी शिप्ड एवरीवेयर। इनके बाहर एक छोटे से प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो सिक्रीट की जाती है जो जेल की फॉर्म में होती है, जो कि इसको मॉइस्चराइज रखती है, इसको नमी की कमी से बचाती है। इसीलिए इनको आर्टिफिशियल सीड कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको ग्रो कराएंगे तो ये पूरा नया पौधा जो है वो बना देगा। ज़ाहिरी बात है कि बीज बोने से एक नया पौधा हासिल होता है, और यहाँ हम जो काम है वो इससे ले रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट से। इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सीड का नाम दे रहे हैं और इसको हम कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज एट वंस इन लार्ज टैंक्स कॉल्ड बायोरिएक्टर्स। तो बड़े बड़े रिएक्टर्स जो हैं उनको बायोरिएक्टर्स कहते हैं, जिनमें हम ये काम सर अंजाम देते हैं और इनके अंदर हम इन एम्ब्रियोज को ग्रो कराते हैं मिलियंस की तादाद में, और एक बड़े वक्त में हमें जो है बहुत जल्दी से ढेर सारे ये आर्टिफिशियल सीड मिल जाते हैं जिससे बहुत सारे पौधे बैक वक्त उगाए जा सकते हैं। दिस इज़ डन फॉर सर्टन वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, सीलरी, एस्परगस, एंड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक लिलीज, बेगोनियाज एंड अफ्रीकन वायलेट्स। तो कुछ ऐसे जो फूलदार पौधे हैं जिनके नाम जैसे आपने यहाँ पर देखे, लिलीज़ हैं, बेगोनियंस हैं, अफ्रीकन वायलेट्स हैं, इनको यूरोप में और बहुत सारी दूसरी जगहों पर जो डेकोरेटिव पर्पसेस हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो टमाटर हम खाते हैं, सीलरी जो हम अनाज की किस्में हैं या पत्तों वाली जो हमारे सब्जियां हैं उनके बारे में हम बात करें। एस्परगस भी आपको पता है कि इसी तरह का एक छोटा सा प्लांट है जिसको यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ डिशेस में इसको ऐड किया जाता है। तो इन चीज़ों को के ऊपर जो है इसका तजर्बा बड़ा अच्छा रहा है, और ये जो सारे पौधों के नाम लिखे गए हैं इनको हम ग्रो करा सकते हैं। A mature plant develops from each somatic embryo. Plants generated from the somatic embryo vary somewhat because of the mutations that arise during the production processes. So plants जो generate होते हैं इन somatic embryo की मदद से, ये vary somewhat because of the mutations, क्योंकि इनमें changes आ जाते हैं genetic material में प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, तो इनको हम अच्छे तरीके से नए पौधे जो हैं उनको बेहतर वैराइटीज़ के साथ ग्रो करा सकते हैं। दी सो कॉल्ड सोमैक्लोनल वेरिएशंस आर अनदर वे टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद डिजायर्ड ट्रेट्स। अब ये वो पौधे हैं जिनको हमने असल पौधों से हटकर थोड़ा सा हासिल किया है, और इन पौधों की ख़ास बात ये है कि हम जो ट्रेट्स या करैक्टर्स इन पौधों के अंदर चाहते हैं वो इनके अंदर आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर हम ऐसे पौधे पैदा करना चाहते हैं जो कि हमें एक वक्त में ज़्यादा फूल दे या मखसूस कलर्स में फूल दे, तो ये काम इसकी मदद से हो सकता है। अनदर कल्चर इज़ आ टेक्निक इन विच और मैच्योर एंथर्स आर कल्चर्ड इन ए मीडियम कंटेनिंग विटामिन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स।
तो और भी कल्चरल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर तजर्बात किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो पौधे का मेल पार्ट है, एंथर है, इसको मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है जिसमें वाइटामिन्स हों, ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्रोटीन फैक्टर्स शामिल हों। सो द हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स विद इन द पॉलन ग्रेन डिवाइड। आप जानते हैं कि पौधे के अंदर प्रॉपर स्पर्म जो है वो नहीं बनता, बल्कि सिर्फ उसका एक न्यूक्लियस होता है, वो छोटा सा सेल होता है। तो वो पोलन ट्यूब बनाता है और पोलन ट्यूब बनाने के बाद जो है वो पोलन ट्यूब बनाने के बाद वो कार्पल के अंदर जाता है और वहाँ पर वो रास्ता बनाता है और वहाँ मौजूद एग के साथ जो है वो फ्यूज़ करता है। लेकिन यहाँ हम जो है उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जो ऑर्गेनिज़म है उसको फ्यूजन ना करनी पड़े, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करनी पड़े और उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करनी पड़े, उसको फ्यूजन ना करनी पड़े और वो नया पौधा जो है हमें दे सके। तो हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स विद इन द पोलन ग्रेन डिवाइड प्रोड्यूसिंग प्रो एम्ब्रियोज कंसिस्टिंग ऑफ एज मैनी एज 20 to 40 सेल्स। तो इसमें हम एक ही ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मौजूद जो सेल हैं उसको ले रहे हैं ताकि वो जो है वो बेहतर तरीके से डिवाइड करके 20 से 40 सेल्स की एग्रीगेशन दे सके। इसमें हम एग को इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो फाइनली द पोलन ग्रेन्स रप्चर रिलीजिंग हैप्लॉइड एम्ब्रियोज। उसके बाद पोलन ग्रेन जो है वो फट जाता है और उसके अंदर से हैप्लॉइड सेल्स जो है वो निकल आते हैं। सो ये जो सेल्स होते हैं ये असल में एम्ब्रियो पैदा करते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। अब ये हैप्लॉइड क्यों होता है? ये हैप्लॉइड इसलिए होता है क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये एग के साथ फ्यूज़ नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये ग्रो कर गया है और इसने डिवाइड करके बहुत सारे एम्ब्रियोज पैदा कर दिए हैं, इसीलिए इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो है।